नमस्कार, वेलकम बैक अगेन। आज के एपिसोड में हमारे साथ दो लोग हैं, कैटलिस्ट्स हैं। कैटलिस्ट मैंने इसलिए कहा कि उनके नाम में ही ये कैटलिस्ट का प्रयोजन आ जाता है। उद्दीपक संस्कृत शब्द है, हिंदी में भी कहा जाता है, लेकिन ऊ से उमा जी हैं और दीपक जी हैं और अहमदाबाद से आए हैं और हमसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी के रंग गीतों के संग। तो सर जी, आप कौन सा रंग लेके आए? मैडम, कौन सा रंग लेके आई हैं आप जिंदगी के? अगर आप मुझे और अगर उसको आप किसी गाने में बताएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पहले मैं वो गाना, उसका एक लाइन गा देता हूँ और फिर वो रंग बताने की कोशिश करता हूँ। गाने के शब्द जो है शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत बढ़िया शब्द है, लेकिन मैं उसका एक अंतरा गाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी, उसमें अंतरा है। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में। सो आवर कलर इज वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स लाइफ। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। तो हम लाइफ को एक्सपेक्ट बहुत करते हैं और काफ़ी बार हम सोचते हैं, ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचते हैं, मुझे ज़िंदगी ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, ऐसा करना है। लेकिन एक फिल्म में सुना था मैंने, डायलॉग बड़ा अच्छा था कि ज़िंदगी वो नहीं जो हम सोचते हैं, ज़िंदगी वो है जो हमारे साथ होता है। और वहाँ से वो मोमेंट आता है कि हाउ यू लिव दैट मोमेंट। और वो वल्नरेबिलिटी के लिए अगर हम पहले से रेडी हो जाए तो मुझे लगता है ये गाना मुझे बहुत मेरे दिल के साथ जुड़ा हुआ गाना है कि क्या होगा कौन से पल में, जो कल बेगाने थे आज जन्मों के मीत है। और इस तरह से राहें बनती जाती और रास्ते खुलते जाते हैं। आपने जब कहा कि ये कल का क्या होगा कौन से सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो था कोविड। बिल्कुल, कि दुनिया में किसी को मालूम नहीं था कि क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, लेकिन वी हैव सेल्ड थ्रू। तो यस, ये वल्नरेबिलिटी है, लेकिन ह्यूमन पावर ऐसा है जो बिल्कुल हमें उसके बाहर निकाल सकता है। तो आप कोई एग्जाम्पल वगैरह है? आप तो बहुत सारा काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो किसी की ज़िंदगी में ऐसा तूफान आ गया और वल्नरेबिलिटी हुई और फिर उसमें से बाहर निकाला आपने, कैसे? बताइए जरा। श्योर, मुझे अब भी याद आ रहा है जब आपने पूछा कि मैंने जब केस स्टडीज़ लिखे थे तो एक महिला थी, उसका केस स्टडीज़ हम कर रहे थे। तो उसके फैमिली में क्या हुआ कि बहुत सारा इकोनॉमिकल लॉस हो गया और उसके हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक करने लगे और बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। उस महिला की 4 बेटियां थी और वो हस्बैंड गुजर गए। उसके दियर थे, उसने सुसाइड कर लिया। उसकी देवरानी थी और 2 महिलाएं और बच्चे, 4 बेटियां उसकी, 2 बच्चे उसके देवरानी के। वो महिला ने एक सेंटेंस मुझे बताया, वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। उसने बताया कि मर्द लोग होते हैं वो कई बार हार जाते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं तो हार नहीं सकती कभी। हमें तो लड़ना है ना, हमारे बच्चों के लिए लड़ना है। तो महिलाओं की मतलब ये बात जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हारना नहीं है, कोई भी परिस्थिति है, हमें लड़ना है। ये मुझे याद दिलाता है कि हमारे दूसरे एक एपिसोड में नसरीन जी ने बात कही थी कि महिलाओं को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और आप जो कह रहे हैं कि अंदर बैठी हुई है वो स्वायत्तता, लेकिन हम लोग बाहर निकालने देते। आपने कहा कि आदमी लोग जो होते हैं सुसाइड कर लेते हैं या फिर चले जाते व्यसन में, तो ये बात बहुत अच्छी बात बताई आपने। आप कुछ और इसी बात से इन्होंने जो केस स्टडी हम लोग साथ में उन्होंने डॉक्यूमेंट किए थे सारे केस स्टडीज़, तो मुझे इसीलिए वो याद आ रहा है
कि उन्होंने जो कहा कि हम कैसे हार सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए उन्होंने, और फिर बहुत ही अच्छा वो लखपति किसान हाँ। बनी थी। उन्होंने इतनी अच्छी खेती की कि लाखों की आमदनी हुई, फैमिली बड़े अच्छे से ग्रो हुई। तो उसी बात पे मुझे वही वल्नरेबिलिटी पे वो गाना आया कि एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। ये जो है कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। जिंदगी एक जर्नी है, जो रास्ते मिलेंगे, कोई रास्ता ठीक नहीं लगा, कोई रास्ता रुक गया तो एक राह मुड़ गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा, मुझे मुड़ना है, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। रास्ते खुलते जाएंगे, और इसीलिए जैसे जैसे हम ज़िंदगी को समझते जाते हैं वैसे वैसे ज़िंदगी को पाते जाते हैं। और वही वल्नरेबिलिटी अगर रही, मैं काफ़ी बार हंसते हंसते कहता हूँ, वैसे ये कोई ब्रांडिंग प्रमोशन की बात नहीं है, लेकिन जो गुजरात टाइटन्स टीम है तो उसका स्लोगन है आवा दे आवा दे। उस स्लोगन को अगर मैं जीवन के साथ जोड़ के बोलूं कि जो भी देना है ऊपर वाले आवा दे आने दे, मैं उसको जी लूँगा, उसको झेल लूँगा, उसको पी लूँगा, उसको समझने की कोशिश करूँगा और अपनी जर्नी पे, अपनी राहों पे चलता रहूँगा। तो ये फ़लसफ़ा जीवन का एक गाने से मिलता है और वो गाना जीवन से जुड़ जाता है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि दीपक जी और उमा जी ने बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से बचाया है, और बहुत सारी ज़िंदगियां यंगस्टर्स की हों या आधी उम्र तक आने बाद भी जब लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हो तो उनको वापस लाए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस कार्यक्रम में ये दोनों जुड़े हैं, और ये इसलिए कि हम लोग सब यहाँ पे ऐसी जगह पे है जिसका नाम है एशिया प्लेटो इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज। और यहाँ पे वही लोग आते हैं जो एक बदलाव की पहल करवाते हैं। इनिशिएटिव ऑफ चेंज जो कहते हैं कि बदलाव की पहल यहाँ से होती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दर्शकों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी साथियों के साथ, अपने स्वजनों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी आनंद की अभिवृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद।